हैं तो आप प्लीज क्लोज कर दीजिए। ज्यादा ड्रेस अगर 7 दिन में कपड़े को नहीं धोया जाए तो वो कपड़ा घर में नुकसान देने लग जाता है। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल आज है ही को नहीं बापड़ो कुत्तो जीप मुंडा में तो होठ पे जीप फेरी के कोई मतलब ही नहीं है। महाराज धर्म वो होता है जैसे आप खाने बैठ गए, आपके पास में 4 रोटी आई तो 2 रोटी का दान कर दिया जाए। चलो 2 रोटी मत करो या 1 को कर सकते हो, 4 में से 3 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी तो कर सकते हो कि भाई हिम्मत को नहीं। इसलिए धर्म कहता है कि भूखे पेट अगर 1 रुपया दान कर रहे हो और खाना खाने के बाद में 100 रुपया दान कर रहे हो तो वो 1 रुपया आगे निकल जाएगा, 100 रुपया पीछे रह जाएगा। इतना बड़ा पुण्य मिलता है। बा एक ध्यान रखो, अभी जैसे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आप ते हुकियों पचे वावो बा के ते में वावो बीच बताओ, जल्दी बताओ के ते ने हुकण दो नहीं, ते माते वेड़ा वायोड़ा मोती निपजे। तो वो ध्यान रखजो, अगर ते सूख गो और पछे आप दान करो तो बिनो कोई मतलब नहीं है। एक माता बहनों आपसे प्रार्थना है, आप तो घर की लक्ष्मी हो, आप साक्षात लक्ष्मी हो। पता नहीं उस लक्ष्मी को तो हमने देखा कि नहीं देखा, पर आपके रूप में लक्ष्मी को हमने देखा। जो माताओं बहनों को लक्ष्मी का रूप मान लेता है उसकी जिंदगी के अंदर एक आदत छोड़ो। लोग कई लोगों ने पूछो, कोई तो बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, यानी किने पूछो जो क्या हमारी लुगाई है, बस इन्हें औकात इतनी है। लुगाई कभी शब्द रो प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये हमारा घर्रा लक्ष्मी जी है। और ईमानदारियों बोल जो, इतने लोग बैठे हो, जब आप शाम को घर पे जाते हो, पूरा दिन थक जाते हो, काम करके थक जाते हो, सामरा घरे जाओ और जाओ ताई आप बेटो घरे, बेटी घरे, सब घरे, और आप तुरंत अटिन देखो और आधा घंटा तक आप लक्ष्मी जी आपने दिखिए को नहीं। ईमानदारियों के जो कितना घंटा रह सको, हाथ बोलने मौको है, कितना घंटा रहे हो नहीं रह विजय महाराज। देखो मैं बाहू से हाथ करियो कि नहीं रह विजय, अरे सच में नहीं रह सकते, उन्होंने वे सच बोल रहे हैं, नहीं रह विजय। आधा घंटा तो घनी बात रहे, 15 मिनट अगर आप घर में एक काम कर जो तो पतिदेव आवे न बारू जन छुप जानो घर में, एक आधा घंटा तक सिर्फ देखो उन्होंने पसीनो आज बीपी लो रही उन्होंने ऊंचा छत में तो देखी मिली को नहीं, रसोई में देखी मिली को नहीं, हटने देखिया मिली को नहीं, हटने दे। इन बच्चा ने पूछी आड़ो सोड़ो हमारे लक्ष्मी जी देखिया गिया खाली कोई तो इस कहते तो कोई थैली में कोई सामान भरी और यूं किया, घरों दरवाजो बंद नहीं करे, लाल लाल पैदल ही रवाना हो जी गिया तो गिया करने। माता बहनों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थारा पति देव थारा कितने ही हाका कर दे, पर है नहीं आप घर में नहीं होते ना, उन्होंने एक पल भी अच्छो नहीं लागे, तो ध्यान रखजो। इन्हें वास्ते महाराज घर की आत्मा है, मोबाइल तो है पर सिम ही को नहीं, अड़ी हालत हो जाए। तो ये ध्यान रखें आप। एक कई लोग कहते हैं ने कि महाराज मने पीर जावन दे को नहीं, अब जावन दे को नहीं, उन्होंने अड़गे तो समझ में आ रही नहीं, उनको आपके बिना अच्छा नहीं लगता। आप घर की लक्ष्मी हो, घर की आत्मा हो, इसलिए आपका आदर है ना, इसीलिए आपके बिना वो नहीं रह सकते। इसे नाराज मत होना। आपके पतिदेव अगर कुछ गुस्सा में कह भी देना तो आपने हम ही नहीं बोलना, वो ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके लिए पूरा दिन कमाता है। अगर उनका खुद का पेट भरना हो ना तो जी वो 1-2 घंटे काम करेगा और उसका पेट भर जाएगा, उसके लिए कपड़े खरीद लेगा, जूते खरीद लेगा, खाना खरीद लेगा। पर जो भी 1 घंटे के अलावा जितना काम करता है वो सिर्फ आप लोगों के लिए काम करता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आदमी कदी छोका कपड़ा पहरियोड़ो याद आवे आदमी ने, होली दिवाली बापड़ो कटे भूल में पहरे अने अणोर माता बहनों देखो ए पेटियां भरी बापड़ी फूली जोड़ी पड़ी तो ये दबाए भरे भी ने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप कल चेक कर लेना, ये सत्य कह रहा हूं, कल चेक कर लेना, जितनी नई ड्रेस आपके पास मिलेगी ना आपके पतिदेव के पास में नहीं मिलेगी, ये गारंटी मेरी। बेराकी को नहीं नवी वे काले रो भरोसा करी को नहीं, वे तो के आज पेरियो जो को अने ए तो कह के माय मेल जे माय बेल जीण दिन उन उंदरा रो मा तो खराब रियो ने, वो अटनो बॉडी जो उन पाड़ निकल जाई आ सुरंग बना देला पछे कहीं के ए इनी रेगो ए पन की देख तो इनी बागो रेगो
पान की मां मिल लीज क्यों पैरे को नहीं आगो, ये बात बहुत छोटी, आपको अटपटा लगेगा। अरे मत रखो, पहन लो, जो ड्रेस सिलाई उसको पहन लो। किन वास्ते ला के रियो? कल किसने देखा? अभी जैसे वो गए 4 दिन पहले, वो पहाड़ टूट गया, उनको पता था क्या कि ये हमारी अंतिम यात्रा है? पता था क्या? नहीं था ना। वो वापस नहीं आए, देखो हजारों लोग दब गए। कल के चक्कर में आज ना बिगाड़े, और आवश्यकता से अधिक चीजें घर में ना रखें। जैसे आपको पता है कि 12 महीने मेरी ड्रेसें चल सकती हैं, तो आप प्लीज क्लोज कर दीजिए। ज्यादा ड्रेस अगर 7 दिन में कपड़े को नहीं धोया जाए तो वो कपड़ा घर में नुकसान देने लग जाता है। आपको पता ही नहीं है, आप तो 6-6 महीने नहीं देखते, चेक भी नहीं करते। होली दिवाली माते चेक करिया करो। जबकि धर्म कहता है कि अगर 7 दिन में घर कोई भी कमरे में झाड़ू नहीं निकलेगा तो वहां पे प्रेत आत्माएं निवास करने लग जाती है। घर मोटो बढ़ाने को कोई मतलब नहीं है, उन घर में झाड़ू निकले कि नहीं निकले वो देखना जरूरी है। कि मोटो घर बनायो, अरे महाराज उसको कोई मतलब नहीं है। आप एक काम करना, कोई 6 महीने से कोई कमरा पड़ा है ना, वहां पे एक दिन जाके सोना। आप 10 मिनट तक नहीं सो पाओगे, जबकि घर आपका ही है, सब कुछ आपका ही है, पर 10 मिनट उस कमरे में नहीं सो पाओगे, क्योंकि वहां पे नेगेटिविटी आ चुकी है और अलग अलग शक्तियां वहां पे विराजमान हो चुकी है। इसलिए आपको वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। आखिर में जटे हमेशा सोवो बटे आइन पाचा हुवो, जाने कि हमें मने थोड़ी शांति मिली। बोलो, घर वही है तुम्हारा, सब कुछ वही है, मालिक तुम ही हो, कोई चेंज नहीं है, पर तो उसमें नींद नहीं आएगी आपको। तो मैं आपसे वंदन कर रहा हूं, आवश्यकता से अधिक चीजें इकट्ठी करना बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक ध्यान रखना, जैसे चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग हो, अभी आप कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो मारो ही मन रहे कि मैं आपने कोई अच्छी बात बताऊं। समय मैं फेरा यूं फिरो, दूजड़ो के नहीं यूं फिरो, ओंटा बट ही रहेगा। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे हो, और जो सुन रहे हैं नेट के माध्यम से, विदेशों में भी सुन रहे हैं और पूरे देश भर में सुन रहे वक्त लोग, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, करोड़ बार प्रणाम कि आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना जुड़ते हो। आप लोग डेली जुड़ते हो, डेली लाइव टेलीकास्ट होता है हमारा, और आप जुड़ते हो, तो बहुत बहुत साधुवाद है आपको। भगवान आपका खूब भंडार भरा रखे। एक बात का ध्यान, चूल्हा होता है, चूल्हे में 4-5 लकड़ी होती है। भैया आवाज आ रही सच में, ये तो को अटीनो आवाज आ रही है, प्लीज थोड़े नहीं बात करो, काम है तो बात करो, मैं मना नहीं करो, पर थोड़ी शांति करो, जो आप ही काम बन जाए मारो ही काम बन जाए। तो देखिए, चूल्हे में लकड़ी, अब उस 5 लकड़ी में से एक लकड़ी निकाल दो आप। जितनी तेजी से आग जल रही थी उतनी तेजी से नहीं जलेगी, फिर एक और निकाल दो, फिर कम पड़ जाएगी, फिर एक और निकाल दो, एक और निकाल दो, लास्ट में अकेली लकड़ी खुद ही बुझ जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? वो लकड़ी कौन है? वो है समाज, वो है एकता। सारे लोग अगर एक मति से काम करोगे तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। एक गाड़ी फंस गई है, आधे इधर से धक्का दे रहे हैं, आधे सामने से धक्का दे रहे हैं, तो गाड़ी तो वहीं रह गई ना, गाड़ी कहां निकली? तो समाज में भी वही चाहिए कि कोई भी अगर काम कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, अगर कोई काम करना चाहता है समाज की प्रगति का, जैसे कोई मंदिर का काम ले लो, धर्मशाला का काम ले लो, कोई आगे प्रगति का काम ले लो, और उसमें जो रुकावटें डालता है, उससे बड़ा कैंसर समाज में कोई हो नहीं सकता। ना तो वो खुद मरे और ना मरीज ने मरण देवे। महाराज एक ध्यान रखना, मर जाना, शपथ ले लो कि मैं कोई भी काम में रुकावट नहीं डालूंगा। ये प्रथम पूजा का एक प्रथम पंक्तियों है, बट कोई अड़चन नहीं डाले, उणु मोटो भगत माता जी रो कोई हो नहीं सके। एक हिच के भाई मारू तो नहीं रह सक्यो, कोई बात नहीं, आप लोग कर रहे हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कोई मानता रख ले, ये कोई उपास रख ले, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सुंदर काम हो सकते हैं। कई पक्षी उड़ना चाहते हैं, पर कोई बेटा पानी ढोल दे माथे पाकड़ा भिगो